बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AM न्यूज़ के साथ मैं हूँ सारा काजी और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ तज्जिया निगार और काबिल सहाफ़ी इजाज़ अहमद। हम इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है उसका ऊँट किस करवट बैठेगा, आने वाले दिनों में क्या नज़र आ रहा है, मियाँ साहब की क्या हिकमत अमली होगी। इजाज़ साहब, क्या लग रहा है आपको, मियाँ साहब किस तरफ जा रहे हैं? देखिए मियाँ साहब जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ उनकी सियासत को, मियाँ साहब तसादुम की तरफ जा रहे हैं। आ, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपनी पार्टी को भी, बल्कि 2 रोज़ से उन्होंने भी अपनी पार्टी को ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है और मरीम नवाज़ साहिबा ने भी दिया है कि जिसको जाना है वो चला जाए। और लेकिन हम अपने नुक्ता नज़र से पीछे नहीं हटेंगे। क्या मतलब ये उन्होंने ख़तरे की घंटी बजा दी है कि जिसने जाना है चला जाए? जी, यकीनी तौर पर उनको ये अंदाज़ा है कि उनके बयानिए से मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ लोग इख्तलाफ रखते हैं। शहबाज शरीफ का तो बहुत खुलकर कहा जाता है ना कि शहबाज शरीफ साहब नवाज़ शरीफ साहब के बयानिए से इत्तफाक नहीं करते और वो मुफाहमत की सियासत चाहते हैं। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त ये चाहते हैं कि जो सियासत है वो सियासतदानों के हाथ में हो। ये उनका एलानिया बयानिया है और इसी बयानिए पर वो खड़े हैं। वो अदारों को निशाना बना रहे हैं, वो अदारों के बारे में बात कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका कहना है कि अदारों को सियासत से दूर होना चाहिए। इजाज़ साहब, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि मामला आर या पार होगा इस तरह के बयानिए के बाद? देखिए यकीनी तौर पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून एक दबाव में तो है, इसलिए कि मुस्लिम लीग नून की सियासत जो है वो नवाज शरीफ साहब ने जब से राइज देखा है वो मुसलसल राइज करते जा रहे हैं। पहली बार ये हुआ है कि पंजाब में एक जो है वो एक ऐसी सोच पैदा हुई है जो जिसे एंटी एस्टेब्लिशमेंट सोच का नाम दिया जा सकता है। उस एंटी एस्टेब्लिशमेंट सोच के जो लोग हैं वो नवाज शरीफ के बयानिए की सपोर्ट कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पर उनके साथ खड़े हैं। और यही एक परेशानी की बात भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट के हल्के हैं या जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके लिए यही एक होता है कि अगर आवाम उनके किसी एक नुक्ता नज़र के साथ खड़ी है और जो अदारे हैं या जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो किसी और तरफ जाना चाहते हों तो वो फिर एक मुश्किल बन जाती है। और हमेशा यही सोचा जाता है कि रियासत और रियासत के शहरी वो उनकी पॉलिसी एक तरह की हो। यहाँ ज़रा मुश्किल सूरत हाल है क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कुछ लोगों का ये ख्याल है, मेरा ज़ाती ख्याल भी है कि कई मामलात में वो लाइन थोड़ी क्रॉस किया दबाव डालने के लिए। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि किसी को भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इजाज़ साहब, ये हम देख रहे हैं कि जो जगह जगह बैनर्स लगाए जा रहे हैं यार सादिक के ख़िलाफ़ और उनको तस्वीर जो है वो लगाई जा रही है भारतीय जो आया था यहाँ पर नरेंद्र मोदी के हवाले से जो तस्वीरें लगाई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि वो गद्दारी की है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होगी? सियासतदानों को ठीक है क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, लेकिन इस हद तक क्या क्रिटिसाइज़ करना मुनासिब है? जी, इस हवाले से मेरी मुस्लिम लीग नून के काफ़ी अकाबरीन से बात हुई। इन मुस्लिम लीग नून के अकाबरीन का कहना है और फिर मैंने डिप्टी स्पीकर से भी बात की कौमी असम्बली से कि जी पार्लिमान के अंदर जो गुफ्तगू होती है वो प्रोटेक्टेड होती है। वो गुफ्तगू रूल पार्लिमान के रूल्स के तहत उस पर इम्यूनिटी हासिल होती है, कोई कानूनी कार्रवाई उस पर नहीं हो सकती। डिप्टी स्पीकर का तो ये भी कहना था कि जो मुस्लिम लीग नून के वकला हैं वो ये अपनी अदालतों में ले सकते हैं क्योंकि हम तो अदालत में जा नहीं रहे उनके ख़िलाफ़। जो लोग जा रहे हैं वो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून जाकर ये जवाब दे सकती है। लेकिन बहरहाल इस वक्त मुस्लिम लीग नून एक दबाव का शिकार है। मुस्लिम लीग नून तो दबाव का शिकार है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर है धड़ेबाजी भी हो रही होती है बीच में, तो कई लोग इस बयानी से मुत्तफ़िक होंगे जो नवाज़ शरीफ का है और कई लोग मुत्तफ़िक नहीं होंगे। जैसा कि आपने पहले कहा कि शहबाज शरीफ के बारे में तो खुलम खुला ये कहा जाता है। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो इस टाइम पर आपको लगता है कि बहुत स्ट्रांगली खड़े हुए हैं मियाँ साहब के साथ? देखिए अगर 1947 से बल्कि उससे भी पहले से अगर हम पंजाब की सियासत का जायज़ा लें तो पंजाब के सियासतदान हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए हैं। मसलन मुस्लिम लीग जब पाकिस्तान के लिए तहरीक चला रही थी तो पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी इक़्तिदार में थी और यूनियनिस्ट पार्टी जो है उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के साथ थी। आज की जो पंजाब हुकूमत है वो तो ज़ाहिर सी बात है ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन पिछले अरसे में अगर आप देखें तो ख़ुद नवाज शरीफ साहब बहुत तवील अरसा एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे और उन्होंने जमहूरी क़ुव्वतों को न सिर्फ उनके साथ एक माहदाराई की बल्कि उनको रास्ते से हटाने की भी कोशिश की। ख़ुद जब ज़िया-उल-हक़ के साथ थे नवाज शरीफ साहब तो उन्होंने मोहम्मद ख़ान जुनेजो की हुकूमत जब ज़िया-उल-हक़ ने ख़त्म की तो वो ज़िया-उल-हक़ के साथ खड़े हुए, अपनी पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए। बाद में उन्होंने फिर उसी पार्टी को तोड़ा। मुस्लिम लीग मोहम्मद ख़ान जुनेजो के इंतकाल के बाद आइन और कानून जो था उस मुस्लिम लीग का उस वक्त की उसकी ख़िलाफ़ वर्जी में मुस्लिम लीग नून खड़ी की।
तो ये खुद नवाज शरीफ साहब भी करते रहे, बहुत तवील अरसा से के बाद उनको ये ख़्याल आया। अच्छा है अगर उनको ये ख़्याल आया है कि जमहूरियत की बात होनी चाहिए, अवाम की बात होनी चाहिए, आइन और कानून की बालादस्ती की बात होनी चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक तबका ऐसा है, और जो PDM के उनके साथी हैं उनके अंदर भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो नवाज शरीफ साहब पर इस वक्त एतबार करने पर तैयार नहीं है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर हम नवाज शरीफ साहब के कहने पर लड़ाई के लिए बाहर निकल आएँ तो कहीं ऐसा ना हो कि हम पीछे मुड़कर देखें तो नवाज शरीफ साहब फिर पीछे कहीं और किसी और के साथ खड़े हो। क्योंकि हमने मादी करीब में भी देखा है कि जब जब नवाज शरीफ साहब को ज़रूरत पड़ी उन्होंने दबाव बढ़ाया, वो अपना मकसद हासिल किया, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी और मरियम नवाज साहिबा भी ने भी एक खामोशी की चादर ओढ़ ली बहुत तवील। अभी हमने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए बाहर गए तो उसके बाद भी कितना अरसा हो गया नवाज शरीफ साहब को बाहर गए हुए। मुस्लिम लीग नून ने जब तक उसके ऊपर इमरान खान का दबाव नहीं आया, और जब तक जो इमरान खान कहते हैं कि जी NRO नहीं दूंगा, वो उस सिचुएशन पर बात नहीं पहुंची, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो खामोश रही। नवाज शरीफ साहब खामोश रहे, मरियम नवाज साहिबा भी खामोश रही। अच्छा, आपने बात की है कि जो पंजाब के सियासतदान हैं वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हैं, लेकिन अभी हमने देखा है कि जो अब्दुल कादिर बलोच का इस्तीफ़ा आया, अगरचा वजह तो कुछ और बताई जा रही है, लेकिन आपकी क्या इस पर राय है? क्या आप कहते हैं कि क्या उसके पीछे कुछ और वजूहात भी हैं या वही वजह है जो बताई जा रही है? देखिए, एक तो वजह वही है, अब्दुल कादिर बलोच साहब इब्तदाई तौर पर तो नाराज़ हुए थे सनाउल्लाह ज़हरी की वजह से। PDM में जाहिर सी बात है एक इत्तेहाद है, और PDM के इत्तेहाद को अगर कायम रखना है तो फिर आपको छोटी छोटी कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। मसलन मुस्लिम लीग नून क्वेटा में जलसा हर कीमत पर चाहती थी। अख्तर मेंगल जो थे वो इस बात के मुखालिफ थे कि साबिक वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी जो है वो स्टेज पर मौजूद हों। अब्दुल कादिर बलोच उनको बिठाना चाहते थे। इब्तदाई तौर पर तो यही हुआ, लेकिन जो क्वेटा में नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी, फिर उसके बाद जो सरदार अयाज सादिक साहब का बयान आया कौमी असम्बली में वो टांगें कांपने के हवाले से, तो अब्दुल कादिर बलोच ये याद रखना चाहिए कि उन्होंने 40 साल फ़ौज में गुजारे हैं, एक रैंक एंड फाइल का वो हिस्सा रहे हैं, एक अदारे का वो हिस्सा रहे हैं। तो वो कैसे ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि जिस अदारे से वो वाबस्ता रहे हैं और उसी अदारे के ज़रिए वो हमा वक्त इस बात पर भी तैयार रहें कि वो पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, और ये फ़ौजी हमेशा से ये इस बात पर तैयार रहता है, तो वो कैसे उस अदारे को पर इतनी ज़्यादा तनकीद देख सकते हैं। तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब बनाया है, बहाना भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल उन्होंने खुलकर इख्तलाफ किया मुस्लिम लीग नून से इस बात पर। उन्होंने अपना क्वेटा के जलसे के बाद उन्होंने अपने जो रिजर्वेशन हैं, जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो नवाज शरीफ साहब तक पहुँचाई भी हैं, जो मेरी इत्तला है। लेकिन चूँकि वो नवाज शरीफ साहब अपने आप को बदलने पर तैयार नहीं है, तो उनके लिए वहाँ खड़े होना मुश्किल है। लेकिन एक और बात भी है जो मेरी अपनी इत्तला है, वो यही है कि हुकूमत वक्त जो है, इमरान खान साहब की पार्टी जो है, वो मुस्लिम लीग नून पर भी दबाव बढ़ा रही है। मुस्लिम लीग नून का वो तबका, वो लीडरशिप जो इतना ज़्यादा फ्रंट पर आकर नहीं खेलना चाहती, खुलकर नहीं खेलना चाहती, और फ़ौज के हवाले से जो बातें हो रही हैं उनके साथ नहीं खड़ा होना चाहती, उस पर उनसे राब्ते किए जा रहे हैं और उनको ये कायल करने की कोशिश की जा रही है कि वो मुस्लिम लीग नून से अलहदा हों। तो मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि उसे तोड़ने की एक और कोशिश हो रही है। एक कोशिश तो जनरल मुशर्रफ के ज़माने में हुई, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून ये समझती है, और ये किसी हद तक दुरुस्त भी है, कि सियासी हुकूमत जो है इमरान खान साहब की, वो मुस्लिम लीग नून में एक और धड़ा तोड़ कर पैदा करना चाहती है। शेख रशीद साहब शीन लीग और मीम लीग और पता नहीं किस किस लीग की बात तो करते हैं, तो वो शेख रशीद के बयान से भी इस बात को तक़वियत मिली है कि मुस्लिम लीग नून को तोड़ने की एक कोशिश कहीं ना कहीं हो रही है। तो जहाँ साहब, आपको क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है मुस्लिम लीग नून का, और कहाँ पर स्टैंड करेगी ये पार्टी अब आने वाले दिनों में? देखिए, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की पब्लिक सपोर्ट की बात है, तो सरदार अयाज सादिक का बयान हो या नवाज शरीफ साहब का बयानिया हो, उसने पंजाब में अगर कुछ लोगों को नाराज़ किया, तो एक बहुत बड़े तबके को तबका जो है वो उनके साथ खड़ा भी हुआ है। ये वो तबका है जो कहीं किसी ज़माने में लेफ़्ट में था, फिर प्रोग्रेसिव कहलाते हैं। ये वो लोग हैं जो इस किस्म की बातों को पसंद करते हैं। मेरी ज़ाती हिमायत मुखालफत इसमें मैटर नहीं करती, लेकिन उनको नवाज शरीफ ने मुतासिर भी किया है। तो अब देखना यह है कि नवाज शरीफ साहब को के साथ जो पंजाब का जो ओवरऑल जो पंजाब की सूरत हाल है, उसमें जो पंजाब के लोग हैं जो हमेशा प्रो एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं, जो हमेशा पंजाब की सियासत में जो जंगजू होता है उसकी बड़ी अहमियत रही है, उसको पसंद किया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर और महमूद गज़नवी तक ये तमाम लोग पंजाब में हीरो माने जाते हैं। इसीलिए माने जाते हैं कि इन्होंने दूर दराज जाकर जंगें लड़ी और इस्लाम का परचम भी वहाँ पहुँचाया और फ़तह भी हासिल की।
تو ایک جانب وہ لوگ ہیں اور دوسری جانب نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ ایک طاقتور بیانیہ کے طور پر موجود رہے گا, لوگ اس کو فالو بھی کرتے رہیں گے, لیکن مسلم لیگ نون کہیں نہ کہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی, اور اس میں سب سے بڑا امتحان شہباز شریف کا ہے. شہباز شریف کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر؟ کیا دونوں بھائی الگ ہو جائیں گے یا دونوں بھائی ابھی تک اسی طرح مفاہمت کی پالیسی پر چلتے بھی رہیں گے اور آپس میں بھی کلیشز جو ہیں کبھی منظر عام پر آئیں گے کبھی نہیں آئیں گے؟ کیا فیوچر کیا ہے ان کا؟ دیکھیں, بہت دور نہ جائیں, پاکستان میں ہی بہت ساری دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ باپ ایک پارٹی میں ہے, بیٹا دوسری پارٹی میں ہے. مثلاً رضا ربانی بڑی مثال ہے اس کی. رضا ربانی ہمیشہ سے پاکستان مسلم لیگ معاف کیجیے گا مسلم لیگ کے مخالف رہے اور پیپلز پارٹی میں رہے. رضا ربانی کے والد پولیٹیکل سیکریٹری تھے قائد اعظم کے عطا ربانی صاحب, اور وہ مرتے دم تک, ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا, اب وہ مرتے دم تک پیپلز پارٹی کی مخالفت کرتے رہے. یہ جینون مثالیں موجود ہیں. لیکن اسی میں شہباز شریف صاحب کا اس میں ایک اور بھی معاملہ ہے نا. جو کیس مریم کے نواز شریف صاحبہ کے خلاف یا نواز شریف صاحب کے خلاف بنے ہیں وہ تو پولیٹیکل ہو گئے ہیں. وہ جینون فیصلہ ہوا ہو یا نہیں ہوا, وہ پولیٹیکل ہو گئے ہیں, اور برطانیہ نے بھی انہیں پولیٹیکل کیسز ہی مانا ہے. اسی لیے پاکستان کی جو درخواست ہے نواز شریف کو رپورٹ کرنے کی وہ اب تک منظور نہیں ہوئی. لیکن شہباز شریف صاحب کی جو فیملی ہے وہ ان پر تمام کے تمام پر ابھی تلوار لٹک رہی ہے کیسز کی. اس میں شہباز شریف صاحب بتا سکتے ہیں یا مسلم لیگ نون والے بتا سکتے ہیں کہ کس حد تک جینون ہے, لیکن بہرحال دباؤ ان کے اوپر ہے. اس وجہ سے بھی, اور پھر جو شہباز شریف صاحب کا اسٹائل ہے, اسٹائل آف پالیٹکس, ان کی ایک ایکسیپٹنس اس وقت, جبکہ نواز شریف صاحب کی ایکسیپٹنس نہیں ہے, ان کی ایکسیپٹنس موجود ہے اسٹیبلشمنٹ میں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا بیانیہ بہتر ہے, وہ اپنے بھائی سے اختلاف بھی کر کے الگ بھی ہو سکتے ہیں. تاہم اگر وہ الگ ہوئے بھی تو میری رائے میں وہ زیادہ عرصہ یہ دباؤ نہیں برداشت کر سکیں گے اور شاید انہیں الگ ہونا پڑے. لیکن اگر وہ الگ بھی ہوئے تو وہ پھر بھی اپنے بھائی کی معافی تلافی کی کوشش جاری رکھیں گے. لیکن آج ہم نے ایک تصویر دیکھی ہے جو آپ نے بھی دیکھی ہوگی یقیناً, بڑی ایک اسٹرانگ میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے. شہباز شریف سے ملاقات ہوئی مریم نواز کی, جس طرح وہ ملی, حمزہ شہباز سے جس طرح وہ ملی, اس کو دیکھ کر تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کے فیملی ٹرمز جو ہیں وہ بالکل متاثر نہیں ہیں, اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی اختلاف موجود نہیں ہے, بلکہ اپنے چچا کے اور چچا زاد بھائی کے ساتھ کھڑی ہیں وہ. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, مریم نواز تو سیاستدان ہے نا. ہم نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا, یہ بہت واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ مریم نواز کا بیانیہ اور تھا اور شہباز شریف صاحب کا بیانیہ اور تھا. یہ تو ہم نے ماضی قریب میں ہی دیکھا ہے. لیکن اب ضرورت ہے چونکہ ان کی, اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ دنیا کو یہ تاثر دیں, اور حکومت کی جانب سے شہباز گل سے لے کر شبلی فراز صاحب تک یہ کہہ رہے ہیں کہ فیملی کے اندر اختلافات ہیں. تو وہ ان کو جواب دینا چاہتی ہیں کہ فیملی کے اندر کوئی اختلافات نہیں ہیں. لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے کہ فیملی کے اندر اختلاف ہوں, کیونکہ یہ بہرحال ایک ہے شہباز شریف صاحب کے لیے مسئلہ کہ ان کا بیٹا حمزہ شہباز اس وقت بھی جیل میں ہے. سلمان شہباز کے خلاف مقدمات ہیں, ان کے داماد کے خلاف مقدمات ہیں. تو یہ ریالٹی جو ہے اس کی بنیاد پر ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب برداشت نہ کر پائیں اور وہ شین لیگ بنا لیں جو شہباز لیگ ہے. لیکن بہرحال مطلب یہ آئندہ چل کر ہی فیصلہ ہوگا. مریم نواز شریف کی کوشش یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو وہ اب اپنے چچا کا اور سیاسی قائد کا احترام دے کر ان کو اپنے ساتھ رکھیں. آج کی ملاقات اسی تناظر میں ہے کیونکہ انہیں بھی شاید یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف اور ان کے بچے شاید مسلم لیگ نون سے کہیں دور نہ چلے جائیں. بہت شکریہ آپ کا. مزید بھی تجزیے ہم سنتے رہیں گے اعجاز صاحب سے, اور اعجاز صاحب کا جو چینل ہے AM نیوز, اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور سب کے ساتھ شیئر ضرور کریں. شکریہ.